जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधी कागड़ी जी की जय। गुरुपाद पद्म विष्णुवासी श्रीमद भक्ति कुसुम संगस्य नाथ की जय। ओम विष्णुवासी श्रीमद भक्ति कुसुम महाराज की जय। दर्शन गोविंद की जय। सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी जय। श्रीमद भक्ति विष्णु गोस्वामी जय। रूपानुगाचार्य की जय। अष्टोत्तर शत शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्रील प्रभुपाद जी का पत्रावली प्रथम खंड। हम लोग लास्ट फ्यू डेज प्रभुपाद जी का भारत भ्रमण वृत्तांत सुना है पत्र से। नेक्स्ट पत्र इज अबाउट उज्जवल रस और गौर नागरी भाव। श्री श्री गुरु गौरांगो जयता। श्री रंगक्षेत्र त्रिची मद्राज 5th December 1920। किस विषय में पत्र है? श्री उडुपी क्षेत्र दर्शन की इच्छा, भक्तों की विरह, श्री मधुसूदन गोस्वामी प्रमुख वृंदावन वासियों का प्रभुपाद जी का श्रीमुख में हरिकथा श्रवण, वैधि और विप्रलंभ सेवा का तारतम्य विश्लेषण, श्री राधा कृपा व्यतीत श्री कृष्ण माधुर्य रस में प्रवेश हीनता, नदिया नागरी मतवाद, अनुज्जवल मधुर रस सखियो विचार में अवस्थित, सार्वभौम गोस्वामी कर्तृक प्रभुपाद जी का वक्तृता का प्रशस्ति। गौर नागरी मत इज वन अपसंप्रदाय। आउल बाउल भट्टाबाजा निरागर इत्यादि। सहजिया सखी विकी स्मार्ट जात पोसाई अतिवाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी तथा कही तार संग नहीं। गौरांग नागरी जन अपसंद। और उज्जवल रस के विषय में, अनुज्जवल रस के विषय में, मधुर रस सखियो विचार में अवस्थित होने पर भी अनुज्जवल मधुर रस सखियो विचार में अवस्थित इत्यादि। स्नेह विग्रहेशु मथुरा से 24 कार्तिक तारीख में आपको जो पत्र मैंने लिखा था, उसके बाद भ्रमण वृत्तांत तो आप जानना चाहते हैं। कुछ दिन श्रीमान राम विनोद जी का विरह में नितांत कातर रहने के कारण पत्र दे नहीं सका। श्री राम विनोद भक्त प्रकट हुए हैं। प्रभुपाद इसी भक्त का विरह के कारण, नितांत कातर होने के कारण पत्र नहीं लिख पाए। भक्त के प्रति प्रभुपाद जी का प्रीति है। उनका सहसा सडनली श्री ब्रजधाम में अभियान होंगे ये पता नहीं था, इसीलिए भ्रमण स्थगित करके श्री गौड़ीय मठ में वापस आऊंगा यही चिंता किया था। लेकिन उर्वी क्षेत्र दर्शन करने की आकर्षण की हस्त से परित्राण नहीं मिला, इसलिए दक्षिणात्य प्रदेश में कोई सारे स्थान दर्शन किया। इससे पहले उत्तर भारत, अभी दक्षिण भारत में प्रभुपाद जी है। बहुत सारे स्थानों के बीच में अनुसंधान करके और देखने का इच्छा था, लेकिन श्री गौर सुंदर जी का इच्छा स्वतंत्र है, इसीलिए मेरी तरह गौर विमुख जन वो भाग्य में नहीं हो। प्रभुपाद अपने आप को दीनता के कारण गौर विमुख कह रहे हैं, जो खुद गौरवाणी महाभक्त का यही परिचय है। आर्यावर्त में स्थान स्थान में भ्रमण करके शारीरिक असुस्थता और श्री राम विनोद जी हम लोग को वर्तमान भूमिका से महाप्रयाण के कारण और भी कुछ दिन भ्रमण का अंतराय रूप में उपस्थित हुआ, इसलिए शीघ्र ही श्री गौड़ीय मठ में प्रत्यावर्तन करेंगे। अभी यही स्थिर किया है, मतलब वापस आएंगे। पूर्व पत्र में मथुरा में उपस्थिति की बात मथुरा में था। पूर्व पत्र में मथुरा में था ये बात लिखा। उसके बाद जो घटनाएं हैं वो संक्षेप में हम लिख रहे हैं। मैं 26 कार्तिक फ्राइडे शुक्रवार पुनराय श्री वृंदावन गया था।
पूर्व दिवस श्री राधा रमन घेरा के अंतर्गत श्री श्यामा रमन मंदिर में श्रील बन महाराज जी और श्रील तीर्थ महाराज जी का वक्तृता हुआ था। मैं उस दिन उपस्थित नहीं हो सका। दीप प्रहर में श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित, श्री नृसिंह दास कुंज का महंत श्री गौरदास को मेरे सहित परिचय करवाया करवाया। श्री गौरदास उनका कुंज का सभी भार हम लोगों को ग्रहण करने के लिए विशेष अनुरोध किए। श्री गौरदास कुंज का भार प्रभुपाद जी को गौड़ियों मठ को देना चाहता। मैंने उनका प्रस्ताव का अनुमोदन किया। आफ्टरनून शाम को श्री श्यामाचरण मंदिर में तीर्थ महाराज जी का वक्तृता के बाद श्रीयुक्त मधुसूदन गोस्वामी सार्वभौम और समागत बहुत सारे गौड़ीय भक्त भद्रलोक हमें कुछ हरिकथा बोलने के लिए अनुरोध किए। मैं उनका वाक्य को उपेक्षा नहीं कर सका। थोड़ी देर के लिए कुछ हरिकथा बोला। हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओम विष्णुवाद श्रीमद सच्चिदानंद भगवत ठाकुर जी का उपदेश श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव अष्टात्रिंश वैभव श्रीमद भागवत और श्री भक्ति विनोद। प्रश्न क्रमांक 13, भक्ति की स्वरूप क्या है और भागवत कितने प्रकार के हैं? उत्तर, those who worship God as all in all with all their heart, body and strength style him as Bhagavan. This last principle is bhakti, the book that prescribes the relation and the worship of Bhagavan secures for itself the name of Bhagavat, and the worshipper is called by the same name. Next question. Are we understanding? Exclusively काय मनो वाक्य में जो भगवान का आराधना करते हैं, हार्ट, बॉडी एंड स्ट्रेंथ, हार्ट, बॉडी एंड स्ट्रेंथ स्टाइल हिम एज भगवान। जो वर्शिप करते हैं, तो दिस लास्ट प्रिंसिपल इज भक्ति। जो ग्रंथ इसी भगवान और भक्त का संबंध प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं, वो है भागवत। तो श्रीमद् भागवत भक्त और भगवान का संबंध डिफाइन करते, और जो सेवक है वो भी सेम नेम से ही जाना जाता है, मतलब भागवत नाम से जाना। भागवत कितने प्रकार का हुआ? Who can say? Who can answer? भागवत कितने प्रकार के हुए? हाँ, दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन? ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। जो ग्रंथ भगवान और उनका सेवक का संबंध के विषय में कहते हैं, और भक्तों का सेवा भगवान के प्रति, उसको भक्ति कहते हैं। और जो ग्रंथ ये डिफाइन करते हैं, वो ग्रंथ का नाम भागवत। और जो सेवक है वो भी उसी सेम नेम से जाना जाता है, एक ही नाम से जाना जाता है, भक्त भागवत। इसीलिए भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत नॉन डिफरेंट। अचिंत भेद भेद सिद्धांत। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत का आचरक। प्रश्न क्रमांक 14, भागवत धर्म का सार्वभौमत्व क्यों? यूनिवर्सल। उत्तर, द superiority of the Bhagavad consists in the uniting of all sorts of theistical worship into one excellent principle in human nature, which passes by the name of bhakti.
This word has no equivalent in the English language. हम लोग ये पहले डिस्कस किए हैं. अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमें पता लग रहा है कि ठाकुर महाशय जी का यही मत है. भक्ति का कोई इंग्लिश शब्द, मतलब कोई शब्द, इक्विवेलेंट शब्द नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में. दिस वर्ड हैज नो इक्विवेलेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. भक्ति का कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कोई इक्विवेलेंट शब्द नहीं है. pity, devotion, resignation, and spiritual love, unalloyed with any sort of petition except in the way of repentance, compose the highest principle of bhakti. The Bhagavad tells us to worship God in that great and invaluable principle which is infinitely superior to human knowledge and the principle of yoga. Not the present day's conception of yoga, physical exercise. Yoga is connecting Bhagavan, connecting yoga. The Bhagavad tells us to worship God in that great and invaluable principle which is infinitely superior to human knowledge and the principle of yoga. So here the yoga, ज्ञान और योग से बहुत ऊपर ये कहा गया है. साधारण योग, साधारण ज्ञानी योगी उनसे भी बहुत ऊपर. इनवैल्यूएबल प्रिंसिपल विच इज इनफाइनाइटली सुपीरियर, कोई तुलना नहीं है. मानव जाति का ज्ञान एंड द प्रिंसिपल ऑफ योग. प्रश्न क्रमांक 15. भागवत चितनुशीलन का नैरंतर्य और क्रमोन्नति प्रचार किए हैं क्या? उत्तर. द वॉल्यूमिनस भागवत is nothing more than a full illustration of this principle of continual development and progress of the soul from gross matter to the all-perfect universal spirit, who is distinguished as personal, eternal, absolutely free, all-powerful, and all-intelligent. There is nothing gross or material in it. The whole affair is spiritual. प्रश्न क्रमांक 16. प्रश्न. भागवत उद्दिष्ट उपास्य तत्व का स्वरूप क्या है? वैष्णव का सर्वोत्तम प्रयोजन वस्तु क्या है? उत्तर. द भागवत हैज ए पर्सनल, ऑल इंटेलिजेंट, एक्टिव, एब्सोल्युटली फ्री, होली, गुड, ऑल पावरफुल, omnipresent, just and merciful, and supremely spiritual deity without a second, creating, preserving all that all that is in the universe. The highest object of the Vaishnava is to serve that infinite being forever spiritually in the activity of absolute love. मैं महामूर्ख हूँ, मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन आप भक्तजन समझ लेंगे. और कोई समस्या है तो बताइए, हम रिपीट करेंगे. महामूर्ख से इससे ज्यादा और क्या आशा कर सकते हैं आप? प्रश्न क्रमांक 17. कोई लर्नर अच्छा लोग होता तो ठीक से पढ़ लेता. हे भगवान. निरपेक्ष समालोचक बादरायण ऋषि का भागवत सिद्धांत तो सौंदर्य में आकृष्ट होकर उनका जायगा ना करके क्या रह सकते हैं? निरपेक्ष समालोचक, द न्यूट्रल क्रिटिक्स, जो बायस नहीं है, ऑलरेडी नॉट बायस टू समथिंग. बादरायण ऋषि का भागवत सिद्धांत तो सौंदर्य, उसमें आकृष्ट होकर उनका जयगान तो करना ही होगा. देयर इज नो अदर चॉइस. क्वेश्चन. इज देयर एनी अदर चॉइस? कैन जयगान ना करके रह सकते हैं? बादरायण ऋषि का भागवत सिद्धांत सौंदर्य में आकृष्ट होकर उनका जयगान ना करके रह सकते हैं. कौन? निरपेक्ष समालोचक, जो बायस्ड नहीं कर पाएंगे. उत्तर. The critic should first read deeply the pages of the Bhagavad and train his mind up to the best eclectic philosophy which the world has ever obtained
and then we are sure he will pour panegyrics upon the principle of the College of Theology at Badrik Ashram, which existed about 4,000 years ago. प्रश्न क्रमांक 18, श्रीमद् भागवत कथित वास्तव सत्य कब आत्म प्रकाश करते हैं? उत्तर, The Bhagavad teaches us that God gives us truth and he gave it to Vyas. When we earnestly seek for it, truth is eternal and unexhausted. प्रश्न, भागवत धर्म क्या सार्वजनिक नहीं है? उत्तर, see how universal is the religion of Bhagavad. It is not intended for a certain class of Hindus alone, but it is a gift to man at large, to whatever country born and whatever society bred. प्रश्न क्रमांक 20, चेतन का स्वाधीनता और विकास के विषय में भागवत क्या कहते हैं? उत्तर, two more principles characterize the Bhagavad, which is liberty and progress of the soul throughout eternity. Wonderful. So that concludes the 38th chapter of Ashtatrinsha Vaibhav Srimad Bhagavat, our Sri Bhakti.